ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। मुनि दशा धारण करके और विषय भोगों का अभिलाषी होना उचित नहीं है। ये जो ऊंचा पद हमको मिला है, भले मुनि पने का हो चाहे श्रावक पने का हो, दोनों जगह लगाना है अपने को। तो इतना ऊंचा आकर के और ये थोड़े बहुत विषय भोगों का लालसा वाला होना, उसके चक्कर में अपने धर्म को बिगाड़ना, विषयों की अभिलाषा होना, ये रंच मात्र भी उचित नहीं। आचार्य देव ने तो आहार तक की बात कर दी। क्या कि तुझे आहार का अभिलाषी होकर के अपने मतलब उसके पीछे रागी द्वेषी होना युक्त नहीं है, ऐसा कहा। कल अपन ने देखा था, बहुत बढ़िया छंद था कल तो 160 नंबर का। उसमें कितनी स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म ने तेरी दुर्दशा की, कि अनादिकाल से आज तक तू दुखी होता आया है इन कर्मों की वजह से। इन कर्मों ने तेरे केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान स्वभाव को, जो स्वभाव में है लेकिन पर्याय में प्रकट नहीं है, ऐसी शक्ति तुझमें है कि केवल ज्ञान और अनंत सुख तू प्रकट कर सके, लेकिन इन कर्मों ने तुझ पर ऐसा घेरा डाला कि तेरी वो शक्ति दब गई। माने जैसे कोई राजा वो बेरी के द्वारा राज्य भ्रष्ट किया जाता है, ऐसे तुझे इस कर्म ने राज भ्रष्ट कर दिया। केवल ज्ञान साम्राज्य था तेरा, अनंत सुख साम्राज्य था, और भ्रष्ट किया। उसके बाद यातनाएं देकर के थोड़ा बहुत रूखा सूखा, क्या चीज? ये 5 इंद्रिय के विषय भोग, है ना। ये 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये उस कर्म के द्वारा रूखी सूखी रोटी डाली गई है। और तू इतना निंदनीय कि तू इसमें ही संतुष्ट हो गया, इसमें अपना भला मानने लग गया। बहुत बढ़िया भर्त्सना करी है ये तो हम लोगों के लिए भी। ऐसा मत समझना कि ये तो मुनिराज को ही कहा है, अरे श्रावक को भी, क्योंकि अपनी भी तो यही दशा है ना। अनादिकाल से इस कर्म ने अपने को इस तरह से अपना अनंत ज्ञान अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होने दी, और ऊपर से फिर यातनाएं देकर के, माने प्रतिकूलताएं देकर थोड़ी सी अनुकूलता दिखाता है, थोड़ी सी अनुकूलता हमें मिल जाती है और हम उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये तो निंदनीयपना है, निंदा योग्य है ये बात। ऐसा नहीं होना। अपना पौरुष संभाल करके, अपना स्वभाव देख करके और ये कर्म के नाश का उपाय करना योग्य है। क्या कि मैं क्या इस लायक हूँ? ये जरा से 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये जरा से जिनको लौकिक सुख कहा जाता है, क्या मैं इस लायक हूँ? मैं तो अनंत सुख के लायक हूँ, अनंत ज्ञान के लायक हूँ, और ये मुझे जरा सा दे दुआ के और ऐसा मेरा जीवन चलेगा क्या? ऐसा नहीं है। अनंत ज्ञान अनंत सुख ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी सामर्थ्य है, मैं उसको प्रकट करूं, मैं अधिकारी हूं उसका, और मुझे जरा से मैं संतुष्ट करना चाहता है, मैं ऐसे संतुष्ट होने वाला नहीं, इनमें संतुष्ट होने वाला नहीं। आया समझ में? ऐसी हुंकार उस ज्ञानी को उठती है, अथवा जो अपना भला करना चाहता है ऐसे भव्य जीव को ऐसी हुंकार उठती है, उठनी चाहिए। समझ में आई बात? भाई मैं अनंत सुख वाला, ये जरा सा तुच्छ, ये जरा सा तुच्छ सुख, इस सुख के पीछे मैं ऐसा लालयित हो रहा हूँ। ये 5 इंद्रिय के विषय भोग जो मिल गए, अच्छा घर मिल गया, रहना खाना पीना इत्यादि सब मिल गया, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक था ही सही। इसके अलावा सजना संवरना, दुकान धंधा व्यापार वो सब मिल गया, विषय भोग मिल गए, तो उसमें संतुष्ट हो गए। वो अनंत सुख का क्या मुकाबला करेंगे वो? तो इसलिए इनमें संतुष्ट मत हो जाना, इसमें जरा भी खुद को बड़ा मत समझ लेना। ये चीजें मिल जाए तो कह रहे साहब हमने खुद का घर बना लिया, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास दुकान है, हमारे पास खुद का मकान है, और बातें हैं, सोने चांदी के आभूषण है, ये सब। ये तू अनंत सुख का वारिस है और तू जरा से नहीं इसमें संतुष्ट हो रहा है। आया समझ में? उचित नहीं है किसी भी तरह से। विषयासक्त होना योग्य नहीं, कर्मों का नाश करना ही योग्य है, ये समझना चाहिए अपने को इसमें। चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये तो जितनी बार विचार करो बहुत अच्छा। 160 तो एकदम यूं समझ लो, अभी तक जितने भी छंद हैं उनमें टॉप के छंदों में है ये 160वां जो कल अपन ने देखा।
क्योंकि ये तो अपने को बार बार जगाने जैसा छंद है, श्रेष्ठ छंदों में से एक है ये। कुछ छंद इसमें ऐसे बहुत अच्छा है जिसमें आत्म स्वरूप भी दिखाया और ऐसा भी, तो उनमें से एक है ये। आगे, जो तेरे इंद्रिय सुख का अभिलाष है तो हो, तथापि जहां विशिष्ट इंद्रिय विषय है ताको दिखावता सूत्र कहे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव कि ठीक है, चल तुझे विषय भोग के बिना तू मान नहीं रहा ना, तो विषय भोग भी अगर तुझे चाहिए तो थोड़ा सा रुक जा थोड़ा सा। ये नहीं है असली, ये तो बिल्कुल टटपूंजी से है, जरा से है। जहाँ वो विषय भोग की खान है वो मिलने वाला, थोड़ा सा रुक जा, जल्दबाजी मत कर। समझ में ही बात। वो उसका क्या हुआ था किस्सा सुभोम का, वो रसोइये ने खीर बनाई थी ना, सबर था क्या उसको जरा सा? अरे ठंडा होने दे, ठंडा होने के बाद उसका स्वाद लेना तो स्वाद आएगा। उसने कहा नहीं मेरे से तो सब्र हो ही नहीं रहा, ये भूख सहन नहीं रही, लाओ फटाफट गरम गरम खीर मुंह में डाली, जीवान जल गई, गुस्से में उसको रसोइये को मारा। यह उदाहरण दूसरा है। यहाँ पे उसने सुभोम ने तो खीर ही खाई थी, और हम कैसे हैं कि वो खीर नहीं खा रहे, खीर पकती हुई देख करके, और अभी तो 10 मिनट है, अभी तो 10 मिनट और लगेंगे, और ये भूख सहन नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए बताओ? 10 मिनट शांति से बैठकर इंतजार कर लेगा ना, बाद में तो स्वादिष्ट खीर मिलेगी सही। अब ये 10 मिनट इंतजार नहीं, लाओ मेरे को तो पानी दे दो, वो पानी पी पी करके पेट भर लेगा, तो बाद में उस खीर का स्वाद क्या लेगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि तुझे विषय भोग भी चाहिए ना, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा काबू कर ले अपने मन पर, अपने आप तुझे इससे बढ़कर के विषय भोग वहां मिलने वाला है। और अगर जो तूने अभी ये विषय भोगों की लालसा में ये तप भ्रष्ट कर लिया, अपना पद भ्रष्ट कर लिया, अपना आचरण बिगाड़ लिया, तो वो सारी की सारी खीर खत्म, वो ढुलने वाली है, बिगड़ने वाली है। समझ में आ रही है बात? वो विषय भोग मिलने वाले नहीं थे। अगर तुझे विषय सुख की लालसा भी है तो तेरे तो तैयार हो रही है, बस तेरे लिए तैयार की जा रही। थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर माने कि आयु पूरी होने तक, ये मनुष्य भव तक रुक जा, अगला भव तेरा देव में ही होना है, स्वर्ग ही मिलने वाला है। लेकिन इसको सब्र कहाँ, इसको सब्र नहीं। ये तो कि नहीं मेरे को तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, 5 इंद्रिय के विषय भोग बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो अभी भोगूंगा, ये भोग ले, वो नहीं मिलेंगे। ये पानी पी करके पेट भर ले, अब क्या खीर खाएगा ये? समझ में ही बात? कैसा सुंदर उदाहरण दिया है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पकड़ी है, पकने का, रुक जा, तेरे लिए ही पकड़ी है, तुझे ही मिलेगी। तो बच्चों के गीत सुनाते हो ना, गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर, वो जिद है, बिना काम की जिद, उस जिद में वो लड्डू भी जाता है और बिच्छू भी काट लेता है उसको, वो का वही किस्सा यहाँ हो जाता है। बिना काम की जिद, 2 मिनट ठहरता, थोड़ा रुकता, इस भव के बाद तो उसको सारे विषय मिलने ही थे, उसी के लिए तो थे, उसी के लिए पक रही थी ये सामग्री, लेकिन इसको सब्र नहीं हुआ जरा। यहाँ के जरा से इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में उलझ करके उसने उस आगे मिलने वाले उस सुख को भी बिगाड़ दिया। तो देखो आचार्य देव लालच दिला रहे ना, स्वर्ग के सुख का लालच दिला रहे ना आचार्य देव। अरे ये चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान यही तो है कि बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराई जाती। तो स्वर्ग का लालच जो दिला रहे हैं वो इतनी बड़ी कषाय नहीं है जितनी ये साक्षात इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने की कषाय। अरे लेकिन यहाँ पे जो लालच है वो अगले भोग का है, उसमें तीव्रता नहीं है। जब भोगेगा तब की बात अलग, उस समय क्या कषाय हो रही है वो बात अलग। लेकिन अभी इसको पाप से छुड़ा रहे हैं, तो पाप रूप जो अशुभ भाव है, कषाय है, तीव्र कषाय भाव, उस तीव्र कषाय से छुड़ाने के लिए थोड़ा सा लालच भी दिलाया जाता है। पहले लाइन पे तो लावे, बाद में ये लालच भी समाप्त करेंगे। उनका प्रयोजन कोई उस लालच में पड़े रखने का थोड़ी ना, उनका प्रयोजन कोई देवगति में भेजने का थोड़ी ना, उनका प्रयोजन तो मोक्ष दिलाने का है इसको। लेकिन कैसे कैसे करके लाइन पर तो लावे, अभी तीव्र कषाय से मंद कषाय तक तो लाए इसको। चलिए देखते हैं छंद। तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो सह स्वाल्पं स्वरेव ते प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशये। तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो
सहस्वाल्पं स्वरेव ते प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशये। भोग स्वर्ग में जरा ठहर रे भिक्षु, तुझे उनकी तृष्णा, भोजन तो पकने दे, पानी पी क्यों नष्ट क्षुधा करता। क्या कह रहे हैं? तृष्णा भोगेशु चेत भिक्षो, हे भिक्षो, हे भिक्षु, किससे कह रहे हैं? अकेले मुनिराज से नहीं कह रहे, अपन से भी कह रहे हैं। भिक्षु माने भिखारी, तो भोगों का भिखारी नहीं है क्या ये जी? श्रावक है वो भोगों का भिखारी। और यहाँ पे इसी बहाने उन साथी मुनियों को भी संबोधा गया जिनको विषय अभिलाषा उठ रही है थोड़ी। हे भिक्षु, कि तृष्णा चेत, कि अगर तेरी तृष्णा है किनमें? भोगेशु, कि भोगेशु तृष्णा चेत, कि अगर तेरी तृष्णा ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में पड़ी हुई है, तो क्या कह रहे हैं? सहस्व अल्पम, कि थोड़ा सा सहन कर। सहस्व माने सहन कर, अल्पम ज्यादा सहन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा, कि थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर, पकने ही वाला है ये भोजन, ये तेरे लिए ही पकाया जा रहा है, थोड़ा सा रुक जा। बच्चे करते हैं ना, मम्मी कितनी देर है, कितनी देर है, कब दोगे पूड़ी, कब दोगे खीर, है कितनी देर है? कि रुक जा बेटा, 5 मिनट रुक जा। अब फिर वो पानी पीने लगे तब माए रोकती है, पानी मत पी, अभी खाना खाना है तुझे। रोकते हैं ना, क्यों रोकते हैं? कि पानी पी पी करके वो उसकी भूख खत्म कर लेगा तो वो भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। और यहाँ हम क्या गड़बड़ करते हैं कि वो भोग तो तैयार बैठे, कहाँ पे? स्व एव ते, स्व शब्द स्वर्ग के लिए आता है, समझ नहीं बात? स्व नहीं है, स्व है, स्व विसर्ग, स्वरेव ते संधि होकर के स्वरेव बन गया। कि ते मतलब वो विषय भोग, वे विषय भोग कहाँ पर है? कि वो तो स्वरे एव, कि वो तो स्वर्ग में है। और स्वर्ग में है तो कब मिलेंगे? अरे घबरा मत, थोड़ा सा यहाँ पर सहन कर, अल्प अल्प मात्रा में यहाँ सहन कर, आगे तुझे वो स्वर्ग में तैयार हो रहे हैं तेरे लिए, कि तुझे ही मिलने वाले हैं वो सारे विषय भोग। अगर हे भिक्षु, अगर तुझे भोगों में इच्छा भी है, भोगों की तृष्णा भी है, तो थोड़ा सा सहन कर ले, थोड़ा सा सहन कर ले। क्यों? कि वो स्वर्ग में है, वो तुझे मिलेंगे आगे। अगर तू अभी सही सही आचरण कर लेगा, तेरा आचरण सही रख लेगा, तो निश्चित रूप से तू स्वर्ग में जाकर के उन विषय भोगों को भोग लेगा, तेरे लिए तैयार हो रहे हैं। पक रही है अभी सामग्री, क्या खीर बन रही है, अभी तैयार नहीं हुई है, 5-10 मिनट रुको, बस 5-10 मिनट। प्रतीक्ष पाकम किम पीत्वा पेयम भुक्तिम विनाशी, कि क्या तू ये भुक्तिम विनाशी है, कि तू भुक्ति का क्या नाश कर देता है ना? ये विनाशी, ये चतुर्थी एक वचन नहीं है, ये विनाशी मतलब कि तू क्या नष्ट कर देता है, ऐसा। किसको? उस भुक्तिम, उस भोग को, उस भोग का नाश क्या कर रहा है तू? ये कैसे? प्रतीक्ष, प्रतीक्ष माने प्रतीक्षा करके, पाकम, पाकम यानी पकना, भोजन का पकना, उसको पाक बोलते हैं। पकाया जाता है ना जो भोजन, उसको बोलते हैं पाक। तो ये भोजन पक रहा है, उसकी प्रतीक्षा में किम पेयम पीत्वा, की क्या थोड़ा बहुत पानी वानी पी करके तू भुक्ति विनाशी है, क्या तू ये भुक्ति का नाश कर रहा है? पूरा मजा खराब कर रहा है तू इस खाने का। 10 मिनट ठहर जा, बस 10 मिनट, 10 मिनट बाद तेरी थाली में परोसा जाएगा। जैसे सुबह को सब्र नहीं था, ऐसे हम बेसब्र नहीं हो जाए, समझ में आई बात? ये तो गरम गरम डाल दी उसने, डाली तो खीर ही। यहाँ तो बात ही दूसरी है कि तेरे लिए इतना सुंदर भोजन तैयार किया जा रहा है, 10 मिनट रुक जा, पानी पी करके तो उस भोजन को नष्ट मत कर, उसका मजा खराब मत कर, किरकिरा मत कर उसका मजा। कि मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे को तो पानी दे दो, वो पानी पी के पेट भर ले, अब क्या भाएगी उसको वो सामग्री जो बनाई जा रही है। तो ऐसे ही स्वर्ग में अपने लिए तैयार हो रहे हैं विषय भोग। अगर तुझे विषय भोग की इच्छा है तो घबरा मत, स्वर्ग में तेरे लिए ही तैयार हो रहा है। लेकिन अगर तू अभी भ्रष्ट हो जाएगा, अगर तू अभी 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति अत्यधिक तीव्र लालसावान होकर के अपने इस तप को, अपने इस पद को, अपनी इस गरिमा को नष्ट कर देगा, तो वो सारा का सारा भोग विलास सारा नष्ट हो जाने वाला, वो फिर नहीं मिलेगा। ये आचार्य देव यहाँ पे लालच दे रहे है ना, ललचा रहे ना अपने को कि थोड़ा सा रुक जाए, तो यहाँ पे यहाँ विषय भोग का सेवन छोड़ दे, थोड़ी देर सब्र खा ले,
इसके बाद तो तुझे बहुत सुंदर वो विषय भोग मिलने वाले हैं। तो आचार्य देव विषय भोग को सुंदर कह रहे हैं। अरे इसको लालसा पड़ी हुई है ना, इसलिए इसको इसी के शब्दों में समझाते। आचार्य का प्रयोजन तो मोक्ष ले जाने का है, लेकिन अभी इसके 5 इंद्रिय के विषय भोगों की बुद्धि नहीं छूटी, तो इसको उसी भाषा में समझाया जाता है कि तुझे भोग चाहिए, मत घबरा, भोग भी मिलेंगे। जैसे किसी को धर्म मार्ग में लगाओ, आप कहो कि भैया मंदिर आया करो, स्वाध्याय में आया करो, अब वो कहे कि क्या होगा उससे, कुछ फायदा होगा क्या? तब आप ऐसे फायदे गिनाओगे ना, अरे लौकिक लाभ भी बहुत होता है, पुण्य बंधता है, तो अपने आप ही वो सारे जो विषय भोग तुमको चाहिए वो सब मिल जाते हैं उससे। ये रुपए पैसे मिलते हैं क्या? कि मिलते हैं, मत घबराओ। यदि धन आदि होना है तो स्वाध्याय करने से कैसे नहीं होगा, और अगर नहीं होना है तो स्वाध्याय नहीं करने से कैसे हो जाएगा? कहाँ लिखा है? ध्यान, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, वहां स्वाध्याय की प्रेरणा दी। पढ़ने लायक है? पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? नहीं पढ़ी? पढ़ना उसको, प्रत्येक जीव को पढ़ने लायक है वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। हमारे मंदिर में नीचे 2 बोर्ड लगा रखे, शास्त्राभ्यास की महिमा, उसमें है, उसमें अर्थ, हाँ हाँ, वो तो आखिर में है, वो आखिर में है। उसके पहले 3 बिंदु विशेष है। एक तो काम भोग का पक्षपाती, उसको समझाया, एक अर्थ का पक्षपाती, उसको समझाया। वो चीजें बहुत काम की है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा रहता है ना, रुपए पैसे का पक्षपात हो कि हमको तो भैया ऐसा काम बताओ जिसमें रुपए पैसे मिले है। ये स्वाध्याय में क्या रुपए पैसे मिले, या ये मंदिर आने में क्या क्या लाभ होगा, कुछ होगा क्या? तो आचार्य देव कहते हैं कि होगा, मत चिंता कर। फिर वो पेज नंबर 7 अरहंत आदि जिससे प्रयोजन सिद्धि है, वो साथ में पढ़िएगा ना। ये सब चीजें साथ में पढ़ो ना तो बिल्कुल अलग ही ख्याल में आता है स्वरूप पूरा। उसका पेज नंबर 7 है मोक्ष प्रकाशक का, और ये अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, 16 पेज की, छोटी सी बिल्कुल। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका माने गोमट सार जीव कांड आदि की जो टीका लिखी टोडरमल जी ने, उसके पहले एक भूमिका बनाई कि तुझे ये पढ़ना चाहिए, तुझे स्वाध्याय करना चाहिए, वो प्रेरणा दी वहां पर। आए समझ में? ऐसे ही त्रिलोक सार की शुरू की भी है, उसको भी देखो, व्यवस्था होगी तो उसको भी टाइप कर कुरा के आप लोगों को पेश किया जाएगा। क्या बहुत सुंदर है वो। तो ये समझ में आया, छंद बिल्कुल सीधा है कि तुझे ये जैन कुल मिला है, तुझे ये इतना ऊंचा आचरण मिला श्रावक का, अपने लिए तो ये लगा, और मुनिराज के लिए कि अरे तू महान तपस्वी होकर के अभी तुझे तो मोक्ष मिलना ही है, मोक्ष नहीं भी मिले तो स्वर्ग तो तत्काल मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना। अब जरा से ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में तू अटक करके और आगे मिलने वाली उस सुख सामग्री को, लौकिक सुख की बात कर रहे हैं, उस लौकिक सुख को तू नष्ट मत कर। तुझे लौकिक सुख अच्छा लगता है ना, यहाँ से अनंत गुना, लाख गुना अच्छा तेरे को वहां मिलने वाला है, तेरे लिए पक रहा है। तू अभी उस पकने की प्रतीक्षा में इसको नष्ट मत कर दे। समझ में ही बात कि तू उसके पकने की प्रतीक्षा में जरा से मैं ये अभी के तप को, अभी के इस जैन कुल को, अभी के इस श्रावक पद को अथवा इस मुनि पद को तू नष्ट मत कर, इसे खराब मत, क्योंकि तू इसे खराब करेगा तो वो भी खराब होगा। गड़बड़ ये है, ये खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आगे जो मिलने वाला है वो भी खत्म, जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे एक साथ। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ थोड़े से उस भोग के पीछे आगे मिलने वाले भोगों को बर्बाद मत कर। तो आचार्य देव भोग भुगाना चाहते हैं कि नहीं, वो तो अभी लाइन पर ला रहे हैं, बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराई जाती है। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान इस तरह से चलता है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, ये आत्मानुशासन की टीका लिखते हुए टोडरमल जी के दिमाग में कुछ कुछ बातें बैठती जा रही थी, उसी चीज को डेवलप करके पुरुषार्थ सिद्धिउपाय, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय तो साथ साथ चल रहा था, बाकी गोमट सार में, त्रिलोक सार में, लब्धि सार, क्षपणा सार, आत्मानुशासन, इन ग्रंथों की जब टीका करते जा रहे थे तो उनके दिमाग में कुछ कुछ बातें बिल्कुल गहरी बैठती जा रही थी, उसी को डेवलप करके उन्होंने फिर मोक्ष प्रकाशक में लिखा है। तो ये जो प्रकरण है, ये चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान का एक बिंदु बन जाता है ना। कौन सा बिंदु? कि बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराई जाती है, बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराई जाती है। आचार्य देव का प्रयोजन तो कषाय छुड़ाने का ही है, कराने का नहीं, है ना। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ भोगों की प्रेरणा दे रहे हैं, यहाँ तो अभी के भोग छुड़ा रहे हैं, यहाँ की कषाय छुड़ा रहे हैं। अब जब वो छूटेगी तब उसको वो निष्कषाय भाव अच्छा लगेगा तो मोक्ष के लिए लालायित करेंगे, फिर स्वर्ग की लालसा नहीं दिखाएंगे।
फिर मोक्ष के लिए उसको लालायित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आया समझ में? चलिए अर्थ पढ़ते हैं। हे भिक्षुक मुनि, अथवा भिक्षु शब्द से अपने लिए लगाओ तो भोगों के भिखारी अपने लिए, है ना, और भिक्षु शब्द एक मुनिराज के लिए भी है, तो दोनों तरफ से लगेगा ये। हे भिक्षुक मुनि, तेरे जो विषय भोगने विषय ही चाह है तो थोड़ा सा सहनशील हो। क्या? थोड़ा सा सहनशील हो जा, कि अगर तुझे लौकिक विषय भोग भी चाहिए हैं तो थोड़ा सा सहनशील हो जा, थोड़ा सा सहन कर ले। ते भोग स्वर्ग विषय है, थोड़े दिन में मिलने वाले हैं तुझे। रे मूर्ख, पकता भोजन को देखी और पीवने योग्य जलादि घी को पी करी कहा भोजन का नाश करे, ऐसे मत ही कर। भोजन पक रहा है अभी तो पकने में देर 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 है, वो पानी पी पी के पूरी भूख ही खत्म कर ली। अब भोजन का स्वाद क्या लेगा? अब भोजन में क्या मजा आएगा? इसको खा ही नहीं पाएगा। इसके लिए जो इतना स्वादिष्ट सुंदर भोजन बनाया गया वो सब भोजन बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं होता है क्या ऐसा? है, मान लो आपने बहुत, कोई मेहमान आया आपके यहाँ, कोई मेहमान आ रहे हैं और आपने उनके लिए बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन भी तैयार किया, बनाया। अब लेकिन वो थोड़ी सी उसमें देर थी तो वो जो मेहमान आ रहे थे वो थोड़ा कुछ नाश्ता करके आ गए, या किसी से मिलने गए तो वहां पे चाय वाय दूध वूध पी करके और कुछ नाश्ता करके आ गए। अब आपके यहाँ आएंगे तो अरे थोड़ा ही रखना, थोड़ा ही है। क्यों थोड़ा क्यों रखना? ये भूख खत्म हो रही है, थोड़ी भूख नहीं लग रही। भूख किस नहीं लग रही यार? पहले ही पी करके आ गया वो। समझ में आई बात? कि घर से वो दूध पीकर निकला, तब आप क्या कहते हो कि आपको पीना ही नहीं चाहिए था, आपको नाश्ता करना ही नहीं चाहिए था, आपके लिए इतना बढ़िया भोजन यहाँ तैयार हो रहा था, आपके लिए तो इतनी मेहनत से हमने बनाया और आप दूसरा खा पी करके आ गए या नाश्ता करके आ गए बाजार। कह रहे हमने सोचा यहाँ थोड़ी देर लगेगी। क्या कह रहे? देर लगेगी तो भोजन पकेगा तो उसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। उस पाक की प्रतीक्षा करनी थी। क्यों? कि वो भूख और बढ़ती तो और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये तो प्रैक्टिकल लौकिक बात है। आया समझ में? यहाँ कोई आचार्य देव वो स्वर्ग के भोगने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि तू थोड़ा सब्र कर ले फिर वहाँ स्वर्ग में ज्यादा मजा आएगा, ऐसा नहीं कह रहे। वो तो कह रहे हैं कि तुझे अगर वास्तव में भोगने की लालसा भी है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा भी है तेरे, तो तू थोड़ा सा सब्र कर, थोड़ा सा रुक। अल्पम सहस्व, क्या लिखा? सहस्व अल्पम, थोड़ा सा सहन कर ले। यहाँ पर थोड़ी देर की बात, आया समझ में? थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो तुझे ही भोगना, तेरे लिए ही। ऐसा मूर्खपना मत कर कि वो पकने की प्रतीक्षा में पानी पी पी करके पेट भर ले। ऐसा उल्टा काम मत कर। भावार्थ, जैसे कोई भूखा मूर्ख भूखा तो है लेकिन मूर्ख भी है साथ में। जैसे कोई भूखा मूर्ख पचता भोजन को प्रत्यक्ष देख, पचता माने पकते हुए, है ना, पचता भोजन को प्रत्यक्ष देखी, जेते भोजन पचे तेते धैर्य न कर, कि जब तक भोजन पक रहा है तब तक धैर्य धारण नहीं करता। इतने काल भूख न सहे और किछु भोजन संबंधी जलादि घी को पी भोजन का नाश करे, कि वो पानी वानी पी करके और वो भोजन का नाश कर लेता। तैसे तू, कौन, किससे कह रहे हैं आचार्य? अपने से कह रहे हैं। तैसे मैं है, तैसे अपन लोग, क्या? तैसे तू विषयनी का अभिलाषी, वे 5 इंद्रिय के विषयों का अभिलाषी मूर्ख धर्म साधन ते थोड़ा सा ही काल में स्वर्ग की प्राप्ति होएगी। थोड़े से ही काल में, थोड़े से काल में कब? अरे ये तो यहाँ मरेंगे जब जाके जाएंगे ना स्वर्ग में, मरे बिना थोड़े ना स्वर्ग मिलेगा। अरे तो यहाँ कितनी देर है ये बताओ? तो स्वर्ग में जो सागरों की आयु है उसके आगे ये 20 40 60 साल कितना है बताओ? मान लो अभी 60 साल और जी लोगे, मान लो, है ना, 61 साल और 80 साल मान लो, 100 साल और मान लो, तो 100 साल भी कितना सा है? थोड़ा सा यहाँ सहन कर ले। तू विषयनी का अभिलाषी मूर्ख धर्म साधन से थोड़ा सा ही काल में स्वर्ग की प्राप्ति हो, थोड़े से ही काल में धर्म साधन के कारण तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ विशेष विषय मिले ताको विचार है। आया समझ में? जैसे वो बच्चा इंतजार करता है ना, कैसा? आप उससे कह दो कि तू चुपचाप 1 घंटा बैठ जाएगा तो मैं तुझे तेरी पसंद की चॉकलेट या टॉफी दिला दूंगी, जो भी है ना, तेरे पसंद का ये काम है, ये किया जाएगा, 1 घंटा चुपचाप बैठ जाए। अब वो घड़ी देखता देखता वो मन में उसके लड्डू फूटते रहते हैं कि अब 50 मिनट बचे, अब 40 मिनट बचे, अब 30 मिनट बचे, अब 20 मिनट बचे।
ऐसे वो विचार करता है ना, उसको अपन ने शर्त बता दी कि तू 1 घंटा चुपचाप बैठ जा, फिर तुझे तेरे पसंद का खिलौना या जो भी उसको चाहिए वो दिला दिया जाए। तो फिर वो कल्पनाएं उसको आने लगती हैं कि ऐसा मिलेगा, उसके बाद में ऐसा खेलूंगा और ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा और मेरे दोस्त को भी बुलाऊंगा और साथ मिलकर के हम खेलेंगे। आया समझ में? होता है ना। तो ऐसे यहाँ विचार कर ले तू, अगर तेरे को विषय भोगों की वो बड़ी वो लग रही है तो ये विचार करके अरे ये जरा से ये भोग क्या भोगूं, थोड़े ही समय में स्वर्ग मिलने वाला है, फिर स्वर्ग में तो तरह तरह के विषय भोग मिलेंगे। यहाँ क्या जरा से घूमने फिरने के पीछे मैं अपने धर्म को भ्रष्ट करूं, वह स्वर्ग में तो जाने कितने द्वीप तक होकर के आऊंगा है। अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने जाऊंगा और वहां स्वयंभू रमण भी देख के आऊंगा, इतना समुद्र। ये क्या गोवा वोवा जाकर के क्या करना है, थोड़ा सा कि थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद तो आप चाहे जितने द्वीप समुद्र की यात्रा करें। क्या समझ में ही बात? और वो साथी देव रहेंगे और देवियां रहेंगी, पूरा परिकर साथ में होगा, सब मिलके कैसी ऐसी पिकनिक मनाएंगे जबरदस्त। यहाँ क्या जरा जरा से मैं विषय भोगों को भोग करके खत्म करूं उस सुख को। समझ में आ रही है बात? यहाँ इनके साथ घूम करके और अभक्ष भक्षण करके और अपने जो धर्म से विपरीत कार्य वो करके मंदिर आदि छोड़ करके और ऐसी जगह जाने का क्या लाभ? इससे तो मेरा वो सुख नष्ट होगा। और वहां तो वो तरह तरह के जो अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं वहां भी जाऊंगा और वहां फिर जो सुमेरु आदि है उसकी भी वंदना करूंगा और वहां जो नंदीश्वर द्वीप के पर्वत है उनकी भी वंदना करूंगा। 13 द्वीप में जो अकृत्रिम चेतल है वहां भी होऊंगा और नीचे भी जाकर के देख लूंगा, पाताल में भी जाकर। आया समझ में? जहां मर्जी पड़े वहां जाके आराम से भोगूंगा ना। यहाँ जरा से इनमें भोगने के पीछे क्या धर्म भ्रष्ट करूं, यहाँ जरा सा ये अभक्ष्य खा करके क्या धर्म भ्रष्ट करूं, वहां मिलेंगे ना इतने सुंदर सुंदर, वो अमृत झरेगा अपने आप ही। क्या इच्छा ही नहीं होगी, भोजन की इच्छा नहीं होगी, ऐसा अमृत। बोलो सबको बड़ा मजा आ रहा है, सबके मुस्कुराहट जा रही है, कैसे कैसे सुख दिख रहे हैं क्या आया समझ में? हाँ बाबूजी की है सुख की खोज, सुख की खोज बहुत सुंदर है वो कविता भी। वो सुख की खोज में यहाँ गया वहां गया वहां गया है, लेकिन वो सुख मिलता नहीं। जैसे वो हिरण भटकता है ना, क्या वो हिरण भटकता है, वो खुशबू सूंघते सूंघते इधर दौड़ता उधर दौड़ता, कहाँ से आ रही कहाँ से आ रही, अरे वो तो तेरे में ही भरा हुआ था रे। यहाँ पे हालांकि अभी ये प्राइमरी स्टेज पर है, इसको वो बात अभी नहीं कही जाएगी यहाँ तो अभी, क्योंकि इसको इसकी बुद्धि उधर दौड़ रही है ना 5 इंद्रिय के विषय भोग में। तो आचार्य देव यहाँ इसको दिखा रहे हैं कि क्या तू ये जरा सी टटपूंजी सुखों में तू अपना ये नर भाव बिगाड़ रहा है, ये मनुष्य भाव बिगाड़ रहा है, ये मुनिपना बिगाड़ रहा है या श्रावकपना बिगाड़ रहा है, क्या जरा से 5 इंद्रिय के विषय भोग। अरे साहब अभी तो इच्छा होती है खाने की, अभी तो इच्छा होती है पहनने की, अभी तो ये इच्छा होती है घूमने फिरने की। भाई ठीक है, जितना जितना भूमिका के अनुसार है, जितने में अपना धर्म ना बिगड़े उतना उतना तो कर लेना, लेकिन जिसमें धर्म भ्रष्ट होता है ऐसे विषय भोगने के चक्कर में अपना पद, अपनी गरिमा, अपना मनुष्य भाव, अपना मुनिपना या अपना श्रावकपना ये मत बिगाड़। समझ में ही बात? अगला भाव किसने देखा है? कि तेरे परदादा को किसने देखा या तेरे जो और बड़े बूढ़े हो गए वो किसने देखे थे कि नहीं थे? और अगला भाव तो सिद्ध हो जाता। कितने अखबारों में किस्से आपने पढ़े होंगे, वो उसको पिछले भाव की याद आ गई और वहां पे हमारे यहाँ तो एक पास के गांव में किस्सा हुआ था, वो आकर के उसने गवाही दी थी बच्चे ने कि मैं पिछले भाव में ये मतलब पिछले जन्म में ऐसा था, इनका बेटा था, इन्होंने मार दिया था हमको और ऐसा गाड़ दिया वाड़ दिया, इस तरह की कुछ उसकी गवाही हुई। पहले हुआ ऐसा, ऐसे खूब किस्से मिल जाएंगे तो उससे सिद्ध हो जाता है। आया समझ? वो अलग विषय है, उधर तर्क और युक्ति से सब सिद्ध किया जा सकता है। हाँ खूब है, इस तरह के किस्से खूब मिल जाएंगे। तो किसने देखा नहीं देखा तो भी यहाँ पे आकुलता तो दिखती है ना, आकुलता तो नजर आती है। तो जहाँ तीव्र आकुलता वहां पे तीव्र दुख स्पष्ट नजर आता है, जहाँ मंद आकुलता वहाँ मंद दुख स्पष्ट नजर आता है। तो अगले भाव का नहीं सोचता होता तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो तुझे इसी भाव में सुखी होने का उपाय बताएं। लेकिन अगर तुझे अगले भाव पर विश्वास है और अगर तुझे 5 इंद्रिय के विषय भोग रुचते हैं तो थोड़ा ठहर जा, तेरे लिए वो तैयार हो रहा है अगले भाव में, वो सारी सामग्री तुझे मिलने वाली। आया समझ? सुख की खोज में इधर उधर पागल की तरह
मत भटकना, वो मिलने वाला है, तुझे मिलने वाला है, तू उसका पात्र है। अरे अनंत सुख का जो स्वामी होने वाला हो उसको नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? जैसे कोई भूखा मूर्ख पचता भोजन को प्रत्यक्ष देखी, साफ साफ दिख रहा है, अभी 10 मिनट लगने वाला है, प्रत्यक्ष देखी जेते भोजन पचे तेते धैर्य न धरे, इतने काल भूख न सहे, और किछु भोजन संबंधी जलादिखी को प्रिय भोजन का नाश करे, तैसे तू विषयनी का अभिलाषी मूर्ख धर्म साधन से थोड़ा सा ही काल में स्वर्ग की प्राप्ति होए, थोड़े ही काल में, थोड़े समय रुक जाए, ये धर्म साधन से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होने वाली है। कहाँ विशेष विषय मिले ताको विचार, इस पर बात कर रहे थे बंधु कि उसी का विचार कर ले तू। अगर विषय भोग रुचते भी हैं तो स्वर्ग में मिलने वाले भोगों का विचार कर, वो कल्पना कर कि कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे भोग भोगेगा, है कैसी क्रीड़ाएं करेगा, कैसी चर्चाएं करेगा, वो थोड़ा सा कल्पना तो करो। जेते यह मनुष्य का आयु पूर्ण होए स्वर्ग मिले, तेते धैर्य न करे, इतने काल चाह को न कहे, तो मूर्ख है। ये थोड़ा सा ये मनुष्य भोग, कितना थोड़ी जितनी आयु शेष हो उतने में थोड़ा सा धैर्य धारण कर लो तो आगे तो सुख मिलने ही वाला है। और किछु यहाँ सदोष भोजनादिक विषय तिन्हीं को सही करे, ये जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की, अभक्ष भक्षण करके, है ना, अनर्गल प्रवृत्ति करके, इधर उधर व्यर्थ में घूम करके, अत्यधिक हिंसा करके, विषय भोगों को साध करके, सदोष भोजनादिक विषय तिन्हीं को सही करी स्वर्ग सुख का नाश करे। कि तू बिगाड़ लेगा रे भाई, है अगला भोग भी बिगड़ेगा, अगले सुख भी बिगाड़ेगा और अभी भी पूरे नहीं भोग पाएगा। क्यों? कि यहाँ जो तेरी आसक्ति उसके कारण पाप बंधेगा, तो पाप के कारण तेरे पिछले जो पुण्य का उदय आ रहा था वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। हो जाता है ना ये व्यसनों में लगने वालों के, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में अत्यधिक तीव्रता से लगने वाले जीवों का आ जाता है ना पाप का उदय। कहाँ रहता है? जीवन भर रहता है क्या वैसा? अरे कितने ही किस्से आपने सुने होंगे, 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन और वो सारी वो शराब वराब में सब नष्ट हो गई, अब क्या भोगे? अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे किस्से हैं खूब, है ना, रिश्तेदारियों में खूब सुने होंगे आपने, क्या कि वो धर्म का आचरण नहीं किया तो धीरे 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 सारा वैभव नष्ट हो गया, सब खत्म। जब तक वो धर्म का आचरण चल रहा था पिछला पुण्य भी प्रबल था, तो वो विषय भोग भी सहज रूप से मिल रहे थे उसकी भूमिका के लायक। और यहाँ इसने वो भूमिका के विरुद्ध जाकर के अपना धर्म भ्रष्ट करके, अभक्ष आदि का सेवन करके, अनर्गल प्रवृत्ति करके, अन्याय अनीति इनका ऐसा काम करके और वर्तमान के सुखों को भी बिगाड़ता है, और अगले तो खत्म हो ही गए, अगली तो इसकी वो क्या कहें, है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी खत्म हो गया। जो आगामी भव के विषय भोगों का कॉन्ट्रैक्ट हमारे वर्तमान के धर्म साधन से है, समझ में ही बात। और ये धर्म साधन इसने यहाँ भ्रष्ट किया तो वो आगामी भी नहीं मिलेगा और इस भव का भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे कितनी चीजें आपने जुटा करके रखी हैं, है ना, अपने घरों में आप देखोगे तो कितने ही तरह के विषय भोग के साधन सब जुटे हुए, सारे के सारे भोग से बहुत सी चीजें तो ऐसी रहती है, पड़ी रह जाती है बरसों तक। आप बहुत शौक से वो साड़ियां और वो खरीद के लाए, वो कपड़े लत्ते गहने वगैरह वो खरीद करके लाए और वो पड़े रह जाते, बरसों तक ही पहनने में नहीं आते। अरे लॉकडाउन के पहले जो जो महंगी चीजें खरीदी थी पहनी क्या है? कह रहे 1.5 साल हो गया साहब, क्या कहीं शादी में भी नहीं जा पाए, न कहीं घूमने फिरने जा पाए, सब पड़ी रही है। और कोई निपट गया तो उसके तो और ज्यादा, वो तो आगे भी नहीं भोग पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए है ना, धर्म साधन नहीं छोड़ना, जरा से 5 इंद्रिय के विषय भोगों के पीछे धर्म भ्रष्ट नहीं करना। अपनी जो भूमिका चाहे श्रावक की हो चाहे मुनि की, दोनों के लिए उपदेश है आचार्य का, ये दोनों के लिए है। मुख्य रूप से तो मुनिराज के लिए है, लेकिन हम तो अपने लिए लगा हुए, अपन श्रावक है तो अपने ऊपर लगा करके देखें। ऐसा नहीं समझना कि ये तो भ्रष्ट मुनि के संबोधन के लिए लिखी गई बातें हैं तो अपने लिए लागू नहीं, अपन तो जी भर के कुछ भी करो। अरे जब उनको फटकारा जा रहा है तो फिर अपन किस भूमिका में है? तो अपन की अपनी क्या दिखा फिर उसका? देखो क्या कहा, अर किछु यहाँ सदोष भोजनादिक विषय तिनको ही से करी स्वर्ग सुख का नाश कर लेता। मूर्ख है, सो ऐसा कार्य तू क्यों करे है? मति करे। जो भोगन ही की वांछा है, अगर तुझे भोगों की ही इच्छा है तो थोड़े से काल धैर्य रख, थोड़े से काल के लिए धैर्य धारण कर ले भैया। क्या है वो एक भजन है ना,
धीर, धर रे धीर, क्या है वो, रे नर धर्म में धर धीर, इस तरह का कुछ भजन है, उसकी पंक्तियां भूल रहा हूँ मैं, जयनाथ राय जी का ये शायद। जो भोगन ही की वांछा है तो थोड़े से काल धैर्य रख, धर्म साधन कर तो को स्वर्ग विषय, बहुत विषय मिलेंगे, 5 इंद्रिय के विषय भोग भरपूर मिलेंगे, भरपूर है। तू भोगते भोगते थक जाएगा तो भोग पूरे नहीं होंगे, इतने भोग मिलेंगे। आया समझ? बोलो, आयु पूरी होने आती है पता नहीं चलता, ऐसा हो जाता है स्वर्ग में। तो आयु पूरी होने वाली होती है जब एकदम पता चलो, अरे 6 महीने बचे, ऐसा लगता है अभी तो जन्म हुआ था, है? तो 5 इंद्रिय इतने भरपूर विषय भोग मिलेंगे, मत चिंता कर। यद्यपि अब देखो खास चीज जो मैंने आपसे कहा, तोडरमल जी ने इसी चीज को मोक्षमा प्रकाशक में हाईलाइट किया। यद्यपि विषयाभिलाषा योग्य नहीं, यद्यपि ये कषाय उचित नहीं, यद्यपि ये लोभ उचित नहीं, तथापि यहाँ भ्रष्ट होता जीव को लोभ दिखाई थाम्या है, ऐसा भाव जान। थामा मतलब रोका है, संभाला है, स्थितिकरण किया है, कि उसको थाम लिया, हाथ थाम लिया बोलते ना, थामना ये थामने से ही बना है। मराठी में तो अभी थाम बोलता है। क्या कहा? यहाँ भ्रष्ट होते हुए जीव को, जो पूरी तरह भ्रष्ट हो रहा था, उसको थोड़ा सा स्वर्ग के विषय भोगों का लोभ दिखा करके थाम्या है, यहाँ रोका है, संभाला है, ऐसा भाव जानना। ये चरणानुयोग के व्याख्यान की पद्धति है। ये चरणानुयोग में इस तरह के व्याख्यान मिलेंगे आपको। ये चीजें देखी टोडरमल जी ने, तभी जाकर के तो लिखी मोक्षमा प्रकाशक में। ऐसी पद्धति भी चलती, ठीक है, सरल है छंद। आगे, कर्म करी इंद्रिय सुख और जीवितव्य, ये 2 कार्य निपजाइए है। कर्मों के द्वारा क्या मिलता है? या तो 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं, है ना, या ये जीवितव्य, यहाँ रहना, कि कैसे अपनी वो रहने में सारी बातें आ गई, इसमें सारी चीजें समझ लेना। जन्म और मरण, इनके बीच की सारी दशाएं जन्म मरण में शामिल है ना, उसी तरह से यहाँ भी सारी चीजें समझ लेना। आजीविका, व्यापार, घर परिवार, है, सारी बातें। कर्मों के द्वारा इंद्रिय सुख और जीवितव्य, ये 2 कार्य निपजाइए। बहुरी जे ऐसे मुनि हैं तिनका कर्म कहा करे, ऐसा दिखावता निर्धनत्वम इत्यादि श्लोक कहे, कि जो ऐसे मुनिराज हैं, कैसे कि आगे जो दिखाए जा रहे हैं, कि उन मुनिराज का एक कर्म क्या बिगाड़ लेगा। ये मुनि पने की महिमा दिखा रहे हैं वापस से, 2 छंदों में दिखाएंगे। 2 छंदों में नीचे वाली लाइन आप देखोगे तो एक जैसी मिलेगी, किम करोति विधिस्ते शाम, ऐसा मिलेगा दोनों ही पदों में। आगे जो आ रहे हैं दोनों मिलते हुए हैं, साथ साथ है। समय है अभी अपने पास, थोड़ा सा इस छंद को देखते हैं। निर्धनत्वं धनम येषाम् मृत्युरेव हि जीवितम् किं करोति विधिस्तेषाम् सतां ज्ञानैकचक्षुषाम्। निर्धनत्वं धनं येषाम् मृत्युरेव हि जीवितम् किं करोति विधिस्तेषाम् सतां ज्ञानैकचक्षुषाम्। निर्धनता ही धन है और मृत्यु ही है जीवन, जिनका ज्ञान चक्षुयुत सज्जन का क्या कर सकते ये कर्म भला। क्या कह रहे हैं? अनुवाद से समझ में आ गया होगा वैसे। निर्धनत्वम धनम येषाम, क्या मतलब? येषाम, जिनका धनम, जिनका धन क्या है? निर्धनत्व ही जिनका धन है। निर्धनत्व माने अपरिग्रह, धन माने परिग्रह, निर्धनत्व मतलब अपरिग्रह, निर्धनत्व माने आकिंचन्य, आकिंचन्य ही जिनका धन है, दिगंबरत्व ही जिनका धन है, अपरिग्रह ही जिनका धन है। यही धन है ना मुनिराज का, और कौन सा धन होता है? यही जिनका धन है। और मृत्युरेव ही जीवितम, और मृत्यु ही जिनका जीवन। और मरने के लिए मुनिपना लेते हैं क्या? तो काई के लिए लेते हैं बताओ आप? तो ये क्या बात कर रहे हो, मरने के लिए मुनिपना? यार मरना माने वो समाधि मरण, जिस पूर्वक मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या चीज है बताओ? यहाँ आयु पूरी होती है और नया जन्म धारण नहीं किया, नया भाव धारण नहीं किया, उसी का नाम तो मोक्ष है ना। तो मोक्ष वो मरने पर, कैसे मरने पर? समाधि पूर्वक मरने पर। समाधि मरण सल्लेखना,
वो समाधि मरण ही जिनका जीवन है। ये सारा जीवन उस मरण की प्रैक्टिस के लिए है, नहीं है? बोलो, हमारा जो हम जीवन जीते हैं वो जीवन कैसे जीना चाहिए कि जैसा मरण चाहिए वैसा जीवन जिए। ये मरण अगर समाधि पूर्वक चाहिए तो समाधि जैसा जीवन होना चाहिए, और राग द्वेष की प्रवृत्ति का निषेध होना चाहिए, घटाना चाहिए, उनको समाप्त करते जाना चाहिए। और मुनिराज तो साक्षात ऐसे हैं। साक्षात कैसे हैं कि निर्धनता ही जिनका धन हो और मरण ही जिनका जीवन हो, माने वो समाधि मरण को ही जो चाहते हो, कर्म उनका क्या बिगाड़ लेंगे? बोलो, कर्मों से क्या बिगड़ता है? रुपया पैसा छिन जाता है तो उनका तो निर्धन बनना ही चाहिए उनको। तो बोलो क्या बिगाड़ेगा कर्म? अरे कर्मों का ऐसा उदय आया, या कर्म वो आयु कर्म समाप्त हो गया तो मरना हो जाएगा, तो अरे वो तो समाधि मरण चाहते हैं, उनका क्या बिगड़ा? बाबूजी कहते हैं ना उपसर्ग जय मुनिराजों के लिए, अरे ये सिंह क्या मिला है, मानो मित्र ही मिला है। कि मैं तो यही सोच रहा था कि ये शरीर कब मुझसे अलग होगा, कब मैं इस शरीर से विलग होकर के मोक्ष प्राप्त करूंगा, और ये शेर, ये बाघिन, ये सियालनी, ये माथे पर सिगड़ी, ये गरम गरम लोहे के आभूषण हैं, ये घानी में पेलना, ये तो मेरे कार्य में सहायक मिल गए। क्योंकि मैं तो सोचता था कि कब ये शरीर अलग हो, कैसे हो, क्योंकि मैं चाह करके तो कर नहीं सकता था इसको अलग, और ये जो विधि हो रही है, ये जो ऐसा कार्य मिला है, ये तो मानो मित्र ही मिला। बोलो, मुनिराज को द्वेष होता है उससे? अरे वो तो वो कार्य जल्दी कराने वाले आ गए। यही बात समझना, हम जो कार्य करने की सोच रहे थे वो कार्य सामने से ही कोई कराने आ गया, खुद आगे होकर के कराने आ गया, तो वो तो हमारा सहायक है ना। समझ में आ रही है बात? जैसे आप गड्ढे में गिर जाओ, अब आप गड्ढे से निकलने की कोशिश तो आप खुद ही कर रहे थे, और इतने में कोई आया और उसने आपको ऐसा वहां से पकड़ करके निकाल दिया, उठा करके एकदम खींच लिया। कह रहे ये खींचने वाला, ये दुष्ट, खींचने वाला दुष्ट नहीं है, वो खींचने वाला तो आपका भला कर रहा है। उस कीचड़ के गड्ढे में या उस नाली में आप गिरे थे, वहां से आपको निकालने में मदद की उसने। ठीक ऐसे यहाँ समझते हैं मुनिराज। तो बोलो कि जिनको उसमें भी अनुकूलता नजर आती हो, उसका कर्म क्या बिगाड़ लेगा? ये कर्म क्या करेगा बताओ? समझ में आई बात? इनकम टैक्स वालों से कौन डरता है? कौन डरता है? कि जिसके इनकम होती हो वो डरे, कि जिनको इनकम करनी ही नहीं है उसको किस बात का डर है? यार इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ जाए। कर्मों की रेड किसके पड़ेगी? कर्मों की रेड कैसे पड़ेगी कि निर्धन बनेगी? उनको तो निर्धन पना इष्ट है, निर्धन पना तो उनका धन है। आया समझ में? वो निर्धनता, वो अपरिग्रह, वो अकिंचन्य उनका धन है। मृत्यु, वो समाधि मरण, वो उनका जीवन है। तो ऐसा तो वो जीवन चाहते हैं, ये कर्म ने आकर के तो उनकी सहायता की है। ये कर्म उनका क्या बिगाड़ ले? किम करोति विधिस्तेषां, विधि, विधि माने कर्म। आया समझ में? विधि का अर्थ कर्म होता है। तो तेषाम किम करोति, वो विधि जो है, वो कर्म है, उनका क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा? सताम, उन सज्जनों का, साधुओं का, सत शब्द बोलते ना, सत माने साधु, सज्जन, तो ऐसे सज्जनों का, ऐसे साधुओं का वो कर्म क्या बिगाड़ लेगा? यार और कुछ नहीं तो आंखें फोड़ देवे, तो ऐसे कर्म का उदय आंखें फूट जाए। अरे ज्ञान एक चक्षुषाम, कि ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, आंखें जिनकी ज्ञान है। समझ में ही बात? कि ज्ञान एक चक्षुषाम, कि ज्ञान ही जिनकी आंखें हैं, ये आदम ही जिनकी आंखें हैं, ये सम्यक ज्ञान की ज्योति जिनके निरंतर जलती है, उनको क्या परवाह? समझ में ही बात? क्या बिगाड़ेंगे कर्म उनका? छाने छाने आती है वह आती है आने दो, छाने छाने आती है वह आती है आने दो, और क्या है वो, मेरे छत पर मंडराती है मंडराने दो, मेरी मौत का दम भरकर आई जो, मौत को मौत का मरघट बन जाने। बाबूजी का मुक्तक है। जरा मौत से क्या घबराते हो? ये मौत मेरे पास आएगी, इसकी मौत हो जाएगी। क्या मतलब? कि वो मरण का मरण हो जाएगा। समाधि मरण ऐसा होता है। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष किसका नाम? क्या आगे जन्म और मृत्यु का ही अभाव हो गया। कि ये मौत मेरी मौत का दम भर करके आई थी और खुद मर गई, ये मेरे पास आकर के खुद मर जाती है, आगे आएगी नहीं फिर। क्या ऐसा अविनाशी अमर अजर तत्व हूं मैं, तो ऐसी ऐसी ताकत मुनिराज को होती, ऐसी ताकत सम्यक दृष्टि जीव को होती। वो नहीं घबराता कि क्या बिगाड़ेंगे कर्म मेरा। क्या कहा था श्रेणिक ने? श्रेणिक से कहा गया अगला भाव नरक, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार कि उसका अगला भाव तीर्थंकर, अगला वो उसी में मोक्ष,
कि कोई दिक्कत नहीं स्वीकार, कि नरक में घबरावे नहीं, स्वर्ग में ललचावे नहीं। क्यों? कि दोनों ही मुझसे बिल्कुल बाहर है, दोनों का मुझ में प्रवेश नहीं, दोनों ही मुझ में प्रवेश नहीं पाते, और मैं तो इन दोनों के बीच में रहता हुआ भी इन दोनों से अप्रभावी, बिल्कुल अप्रभावी। वो नरक की मार काट से मुझे दुख नहीं होता, स्वर्ग के विषय भोग मुझे सुख नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही अनंत सुख का पुंज हूँ, पिंड हूँ, यहीं से निकलेगा सुख, निकलेगा मुझे उस सुख की दरकार है, वो सुख मेरे पास है, मेरा स्वभाव ही। बोलो क्या घबराएगा वो, कैसे घबराएगा? जबकि श्रेणिक मुनि नहीं था, वो तो सम्यक दृष्टि था, बस श्रावक था, गृहस्थ था, है ना। कायदे से तो श्रावक नाम भी प्रतिमा आदि वाले को मिलता, तो देखा जाए तो श्रावक भी नहीं था, वो तो गृहस्थ था, सम्यक दृष्टि गृहस्थ। जब उसको ऐसा भय नहीं, तो सोचो मुनिराज को क्या भय होगा कर्मों का, कि कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए तू अपने मुनि पने में, इसलिए तू अपने श्रावक पने में, अपने इस जैन पने में, इसमें दत्त चित्त होकर के तू निश्चिंत हो, अपने आत्म स्वरूप को पहचान। ये जो जैन दर्शन तुझे अपना स्वरूप दिखाता है, इस स्वरूप की पहचान, स्वयं तुझे वो अनंत सुख की प्राप्ति हुई। देखो अर्थ और भावार्थ इसका कल देखते हैं अपन, तो ये समय तो हो गया, जैसे सरल है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि जिनका निर्धन पना ही धन है। अर्थ पढ़ देता हूँ, जिनके निर्धन पनो तो धन और मरणों सो जीवितव्य है, ऐसे जे संत पुरुष ज्ञान ही है एक नेत्र जिनके, तिनकी विधाता कर्म है सो कहा करे। लौकिक में विधि ब्रह्मा के लिए आता है, अपने यहाँ पे विधि कर्म के लिए आता है ना। तिनका विधाता कर्म है सो कहा करे, किछु कर सके नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। पढ़ देता हूँ भावार्थ 2 मिनट में, समझ में आ जाएगा, नहीं हो तो कल चर्चा फिर करेंगे। जय महामुनि ज्ञान नेत्र करी यथार्थ पदार्थनी को अवलोके है, अवलोके मतलब देखते हैं, जानते हैं। तिनको धनाधिक रहित निर्ग्रंथ पनो सोई धन है, सारे परिग्रह से रहित पना, निर्धन पना, वो तो उनका धन है। जैसे अन्य जीव धनते सुखी होई, तैसे ये मुनि निर्ग्रंथ पनाते सुखी है, आकिंचन पने से सुखी है। समझ में ही बात, ये सारा भार उन्होंने भार में झोंक दिया। परिग्रह भार है ना, गांठ है ना, गांठ शल्य है, वो जीव को दुखी करती है, तो वो निर्ग्रंथ पना वही उनका धन है। जैसे अन्य जीव धनते सुखी होई, तैसे ये मुनि निर्ग्रंथ पनाते सुखी है। बहुरी तिनके मरना सोई जीवना है, जैसे अन्य जीव प्राण धरने ते सुखी होए, तैसे ए मुनि इंद्रिय आदि प्राण छूटे सुख माने हैं। लो, ये तो शरीर के नाश में सुख मानते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष मिलने वाला है, समाधि मरण हो रहा है, वो समाधि मरण को तो चाहते ही है। समझ में ही बात। ऐसे जे मुनि तिनका कर्म कहा करे, क्या कर लेगा कर्म, क्या बिगाड़ लेगा बताओ। कर्म का तो बल इतना ही है कि अनिष्ट रूप प्रवर्ते तब निधन पनो होई, वह मरण होई। सो इन करी तो मुनि दुखी हो ही नहीं। भाई ज्यादा ज्यादा कर्म क्या बिगाड़ लेता है, आपकी धन सामग्री यही तो छूटती है, तो मुनिराज के तो छूटे छुटाए, अथवा वो तो चाहते ही है कि छूटे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा कि मर जाएगा, कि तो मरण को भी वो मुनिराज सहज रूप से लेते हैं। वो मरण उनका जीवन समाधि मरण होता है, तो उनसे तो मुनि दुखी हो ही नहीं। ताते इनका कर्म किछु भी करी सके नहीं, उनका कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे महामुनिराज होते हैं। ऐसा श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक ऐसा होता है जिसको अपने आत्म स्वरूप की खबर होती है, वो इतना निर्भय हो जाता है, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, वो तब जाकर के होती है वो बात। निशंक हो जाता है, निशंकित कहते हैं ना, निशंकित का एक अर्थ निर्भय भी है। तो सम्यक दृष्टि क्यों निर्भय होता है? क्योंकि जिन चीजों से लोग भय खाते हैं उसको तो वो सहज रूप से लेता है। निर्धन बना कि हमें चाहिए निर्धन बना, मरण कि हमें चाहिए समाधि मरण। अब बोलो क्या बिगाड़ करोगे? समझ में ही बात। जो खुद को मतलब उस समझ लो वो स्थिति, जिस स्थिति को वो खुद चाहता हो, अब दुनिया उस स्थिति को भला बुरा कहे तो इसको क्या फर्क पड़ता, ये तो उनमें दुखी होंगे ही। ऐसा है ना। अगला छंद भी ऐसा ही है कि किम